जय श्री महाकाल सभी को। तो आज हम उज्जैन से निकल चुके थे इंदौर जाने के लिए और हमारा उज्जैन का सफ़र बहुत अच्छा था। जैसे कि आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि हमने सारे मंदिर के लगभग जितने भी मंदिर उज्जैन में थे हमने कोशिश की है सभी के दर्शन आपको अच्छे से करवाने की और ख़ुद भी बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने। कुछ चीज़ें मेरी मिस रही क्योंकि क्या हुआ था, वीडियोज़ बनाई थी बट पता नहीं कैसे मिस हो गई क्योंकि बीच में मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी वजह से काफ़ी जो क्लिप्स थी वो डिलीट हो गई थी। बट कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैंने काफ़ी कुछ कवर करके आपको दिखाया है। यहाँ पे ना हम लोग मॉर्निंग के उठे हुए थे तो सब लोग थके हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे, कोई लोग मोबाइल चला रहे थे। बस में सब अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो मोस्टली लोग ना मतलब अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे ना भैया ने गाने चलाए हुए थे और महाकाल के भजन चलाए हुए थे और महाकाल की नगरी से जब निकल के आ रहे थे ना तो बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ पे इतने दिन बिताए हमने, 2-2 बार दर्शन किए, तो उसके बाद एकदम से वहाँ से निकलना तो बहुत अजीब लग रहा था। बट फाइनली हमें वहाँ से निकलना ही था क्योंकि अभी आएंगे तो वापस हम जा पाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों ने पहने थे मैचिंग सूट और ये हमारी प्लानिंग के साथ पहने थे हमने, मैं ये नहीं बोलूँगी अनफॉर्चुनेटली पहने। यहाँ पे हमारे गुन्नू महाराज ने पहना था ब्लू कलर का कुर्ता पजामा जिसमें बहुत ही क्यूट लग रहा था। अभी 1-2 दिन पहले इसने येलो कलर का पहना था जब हम महाकाल जी गए थे। तो यहाँ पे नए बच्चों के साथ कर रहा था मस्ती और सबके बाल वाल खींच रहा था सबको तंग कर रहा था। तो यहाँ पे मैं इनकी वॉइस सुनाती आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि भैया ने गाने चलाए हुए थे। फिर नाचते गाते और हंसते खेलते हम पहुंच गए थे इंदौर और यहाँ पे सबसे पहले पहुंचे हम नर्मदा नदी। तो मेरी बहुत सारी क्लिप्स ना डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, भगवान जाने। गंगा भैया कर दो तू। हाँ ये रही मम्मी, ये रही मम्मा। कितनी लगेगी भाई? देखो लगा रहा है, ऐसी लगा ले, बस ऐसी लगेगी। दोनों बना, इधर मुंह करके बनाना हो नागिन। नागिन इधर देख। एक कोई नहीं, तू चल टॉवल टॉवल देखो, बैठा ऐसे बैठा वो। आप भी नर्मदा नदी में ना जितने भी आपको पत्थर मिलेंगे ना वो मोस्टली शिवलिंग की शेप में होंगे और यहाँ की यही चीज़ है कि अगर आपको शिवलिंग मिल जाए तो आप ले जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना, हमने शिवलिंग पे जल चढ़ाया दोनों ने मिलके और यहीं पे हमने पूजा भी कर ली। उसके बाद हम हाथ तो हम नहीं पाए थे, हमने सिर्फ छिड़काव कर लिया था। उसके बाद हमारे बच्चों ने लगवाया टीका। तो महाकाल में ना सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप किसी भी उज्जैन में आने के बाद कि आप किसी भी मंदिर में जाओ ना तो आपको तिलक लगाने का एक अलग ही अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा। मतलब वैसे तो हर मंदिर में हम टीका ज़रूर लगाते हैं लेकिन कुछ मंदिरों में ना कुछ अलग ही फीलिंग आती है टीका लगाने की। तो यहाँ पे सबने लगवाया और फिर हम चल दिए ओमकारेश्वर की ओर। तो यहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए हम ऊपर चढ़ रहे थे तो ऐसे देख के लगा बहुत खाली खाली है और हम सब भागने लगे कि चलो जल्दी दर्शन कर लो क्योंकि कुछ कुछ टाइम के लिए ना बंद होता है, श्रृंगार होता है, आरती होती है, तो इस वजह से बंद कर देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा खाली है जल्दी चलो, तो बस देखा तो ऊपर जाके इतना रश था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ऊपर से ये व्यू देख के तो मन खुश हो गया। ये है नर्मदा नदी। तो यहाँ पे ना वोटिंग कर सकते हो आप, लेकिन हमने नहीं की थी। वोटिंग से आप परिक्रमा कर सकते हो लेकिन हमने नहीं करी थी क्योंकि उन दिनों बहुत सारे हादसे हो रहे थे तो सब लोगों ने मना कर दिया। तो सबसे पहले हमें टीवी में ही दर्शन हो गए, लाइव दर्शन हमने कर लिए, पर हम सामने से करने गए हैं तो सामने से ही करेंगे। आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी साथ के साथ। तो देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा भीड़ थी और पीछे से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल खाली पड़ा है मंदिर, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते गए तो बहुत ही ज़्यादा रश था और हमें बहुत ज़्यादा समय भी लग गया था। हम ना इंदौर रात में पहुँचे थे, ओमकारेश्वर से रात में हम पहुँचे थे 1 बजे। आप सोच लो इतनी भीड़ थी क्योंकि उसके बाद वहाँ से वहाँ तक का सफ़र बहुत ज़्यादा था। घंटे तो मुझे याद नहीं है कितने लगे होंगे बट बहुत ज़्यादा टाइम था। फिर हम बिल्कुल पास में आ गए थे और मेरी पूरी फैमिली ने एक साथ 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि मेरी पूरी फैमिली के साथ हमारे दर्शन हुए। ऐसा नहीं है कि कभी हमने कर लिया कभी बच्चों ने कर लिया, एक साथ हुए तो अच्छा लगा। उसके बाद ना बस यहाँ पे थोड़ी सी मैनेजमेंट इशू था कि दर्शन ना हमें बहुत देर तक नहीं करने दे रहे थे। जैसे महाकाल में हम ना थोड़ी देर खड़े हो सकते थे, तसल्ली से देख सकते थे महाकाल जी को, लेकिन यहाँ पे ना बहुत जल्दी 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 करते हैं। ये है मेरा भाई मोटू और
ये भी थोड़ा थोड़ा सा व्लॉग में मैंने इसको ले लिया था, इसको बहुत ज़्यादा ही शर्म आती है। फिर यहाँ पे ना पतिदेव और मैं ऊपर की वो देख रहे थे, चित्रकारी जो की हुई थी ना बहुत ही सुंदर थी। वो वाली वीडियो ना मेरी डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी ना। सोच सोच के बुरा और लग रहा है, कितनी सारी चीज़ें कैप्चर करके लाई थी और डिलीट हो गई, कैसे हुई ना। और उसके बाद ना हम जैसे जैसे पास में गए और हमने बहुत ही अच्छे दर्शन किए और हम बहुत खुश हुए कि जिस लिए हम आए थे फाइनली वो दर्शन आज हमें हो गए। तो बोलो जय ओमकारेश्वर भगवान। हम सच में आए हैं ओमकारेश्वर 2 पागल बच्चों के साथ। देखो मेरे दो पगले बच्चे चल रहे हैं, थोड़ी सी पागल लड़की ये भी है, ठीक है। और ये देखो हेलो, हाय गाइस, हम आए थे ओमकारेश्वर घूमने। देखो यहाँ का कितना सुंदर नजारा है, बोटिंग चल रही है यहाँ पे। देखो हमारे भैया है साथ में, हमारा लड्डू है, देखो कैसे चलता है। चाचा बच्चों इधर देखो, इधर दोनों। पता है हमारा गुन्नू कितना क्यूट लग रहा था इस कुर्ते पजामे में, जब मतलब पहनाया ना तो बहुत ही प्यारा लगता, नजर ना लगे मेरे बेटे को। तो देखो यहाँ पे चल भी ना नौटंकिया करके रहा है। तो छोटा पंडित जी, हमने इसको वहाँ पे इसका नाम रख दिया, छोटा पंडित बोल रहे थे हम इसको, क्योंकि 2 दिन पहले इसने येलो कलर का कुर्ता पहना था, सेम मंगाया था मैंने डिज़ाइन, और आज इसने ब्लू डाला था। यहाँ पे पतिदेव ने कैप लगाई हुई है क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, कवर करके रखना चाहिए था आँखें और सर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो भाई हमने अपना ध्यान रखते हुए ही दर्शन किए कि ताकि हम लोग बीमार भी ना हो। बच्चों को हम नारियल पानी और नॉर्मल पानी पिलाते रहे, कभी कुछ ना, मतलब लिक्विड हम लेते रहे ताकि हम लोग बीमार ना हो और हंसी खुशी हम दर्शन कर ले। उसके बाद हम पहुँचे थे इंदौर, और हम रात में लेट हो गए थे तो होटल वगैरह लेके हम सो गए थे। फिर हम सुबह उठे और नहाए धोए और हम निकल पड़े खजराना मंदिर जाने के लिए। इसकी वीडियो भी अंदर की मेरे से डिलीट हो गई गाइस, पता नहीं कैसे। और बाहर की ये देख रहे हो आप, कितना सुंदर है, कितना सुंदर, मतलब देख के ही मन खुश हो जाता है। जब आप ऐसे किसी मंदिर में जाते हो और ये सब चीज़ें देखने को मिलती है ना, तो आपको लगता है आपका आना सफल हो गया। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ लगती है कि मतलब इतनी दूर से हमें बुलावा आया। देखो गणेश मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इंदौर में 2 गणेश मंदिर की दर्शन किए। एक खजराना मंदिर, खजराना गणेश जी, और दूसरा था बड़े गणेश जी। तो दोनों ही बहुत सुंदर थे। ये गणेश खजराना मंदिर के अंदर की थी, यहाँ पे माता की वीडियो थी, यहाँ पे फ़ोटो खींच ली थी हमने। यहाँ पे छोटा सा शिवलिंग बहुत ही सुंदर, यहाँ पे हम जल भी चढ़ा पाए थे। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींची, और यहाँ पे हमने लगाया था जो मंदिर था, यहाँ पे ना उल्टा स्वास्तिक भी बनाते हैं कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप उसको आके सीधा बना के जा सकते हैं। ये है बड़े गणेश जी, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही प्यारे थे। उसके बाद हमने जो छोटी छोटी जगह घूमी, तो यहाँ पे ये आई लव इंदौर लिखा था, तो हमने सोचा चलो यहीं पे एक फ़ोटो खींच लेते हैं। ये एक कांच वाला मंदिर था, बहुत सुंदर था। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी मना थी, फिर भी हमने चुपचाप से 1-2 फ़ोटो खींच ही ली। देखो वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, पर मैंने आपके लिए फ़ोटो खींच ली। उसके बाद ना हमें लग गई थी भूख, तो यहाँ है कर्नावत। तो ये कर्नावत करके ना किसी ने हमें बताया था, जो मेरी फ्रेंड है ना सुरभि, उसके मामा जी ने हमें रेफ़र किया था यहाँ के लिए। और सच बताऊँ ना गाइस, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी चीज़ बताई। आपको क्या बताऊँ मैं, इसका खाना इतना टेस्टी था, बहुत ही मज़ा आ गया। स्पेशली जो यहाँ का वो मीठा था ना, लड्डू था, पता नहीं क्या था, मुझे तो समझ नहीं आया, पर जो भी था बहुत ही टेस्टी था, बहुत टेस्टी। यहाँ पे ना मतलब आपको भर पेट खाना मिलता है, आप 4 रोटी खाओ, 10 रोटी खाओ, मतलब जितनी आपकी डाइट है आप उतना खाओ, और अपने अनुसार लो। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ना आपके लिए कोई ना कोई खड़ा रहता है और डालने के लिए, कि आप से मतलब आपको उठना ना पड़े बार बार खाने के लिए। बहुत भरपेट हमने खाना खाया और बहुत ही टेस्टी खाना भी था, मतलब आपका पैसा वसूला और बहुत सस्ता है। 75 रुपीज़ की थाली थी, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही कंडीशन है, आपको झूठा नहीं छोड़ना होता, आपको पूरा प्रॉपर अपना खाना होता है, जितना आप खा सकते हो सिर्फ उतना ही लो, वेस्ट मत करो। फिर यहाँ की जो वाइफ थी ना बहुत अच्छी थी, हम सब ने यहाँ पे मिलके लंच किया, क्योंकि सुबह के निकले हुए थे, और लंच सच बताऊँ तो बहुत भरपेट कर लिया। और हमने तो पैक भी कराया था, क्योंकि उसके जस्ट बाद 5 बजे की हमारी ट्रेन थी। अब हम यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पे हम ऑटो करके आए थे अपने होटल से यहाँ तक। फिर होटल पे हमने वहाँ से चेकआउट कर दिया था, और बाकी लोग पहुँच गए थे, कुछ लोग नहीं आए थे, तो बाकी लोग पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन। और हम यहाँ से खाना खाने के बाद पहुँच गए थे अपने इंदौर रेलवे स्टेशन। और यहाँ से ना सच बताऊँ बहुत बुरा लग रहा था कि अब हमें घर जाना है, अब हमारी ट्रेन आ गई थी, तो बहुत ही अजीब लग रहा था यार कि घर जाके वही सब चीज़ें, वही सब। तो यहाँ पे हमने ट्रेन के लिए खाना पैक कराया था शाम
हो गई थी और फिर हमें भूख लगी थी, थोड़ा सा हमने ट्रेन में से लिया था बिरयानी वगैरह, और हमने साथ में फिर ये लंच किया, सॉरी डिनर किया, और हमारा हो गया। फिर बच्चे तो सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट थे, और सुबह हमें ना अर्ली मॉर्निंग ही उतारनी थी ट्रेन, 5 बजे हम सुबह उतर गए थे। बच्चे थोड़ा सा खेल रहे थे और हम सब धीरे धीरे सो गए थे। हमारी शक्ल देख लो कैसी हो रही है। अब तो ट्रिप खत्म हो गई। कर बैक टू होम गाइस। अब हम जा रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जीने। बहुत हो गया इंजॉयमेंट। सिर्फ सारू के मजे, क्योंकि सारू की छुट्टियां पड़ गई है। और हम फिर से क्या करेंगे सुरभि? शाम को खाने में क्या बनाए पतिदेव? फिर हमारा वही क्या बनाए वाला शुरू होने वाला है। 5 दिन 6 दिन नहीं 7 दिन हो गया, बहुत ज़्यादा इंजॉय। अब आ जाओ। तो पता भी नहीं चले कब में हमारे बीत गए। बाय बाय, फिर से मिलते हैं जल्दी। ट्रेन से ही जाएंगे, जहाँ जाएंगे मज़ा आता है ना। सही बात।